Morning students, today's session is session number 2, creating database and table in object base, open office base. What is the database? In the last chapter we have already studied that database is a collection of data that can be used as information. मतलब database जो है वो collection है data का at one single place and that data can be used as information. Database can be of two type. A database in which all data is stored in a single table is known as flat file database, and another type of database stores different type of data in different files. मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर फ्लैट फाइल है तो सारे डेटा जो है एक ही टेबल पे एक ही सिंगल टेबल में स्टोर होंगे, बट इन अनदर टाइप डिफरेंट टाइप के डेटाज जो है वो डिफरेंट टेबल्स में स्टोर होंगे एंड दैट टेबल कैन बी इंटरलिंक्ड विद ईच अदर. ओके, तो दिस type is called as relational database. In our syllabus we have to study about the relational database. Okay, now let's start. We have to create a database in open office base. So how to open the open office base? तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ अपने लैप कंप्यूटर पे, that is open office base यहाँ है, इसको क्लिक करते हैं. Now it is asking for one information, what you want to do. ठीक है, आप क्या करना चाहते हैं? You want to create a new database or you want to open an existing database. So we are creating a database for the first time, so we will go for create a new database. We will click on next. Now what it is asking for, do you want the wizard to register the data in database? Yes, register database for me and finish कर देंगे. Now it is asking for the name, what you want to give. For example, I am name दे रहा हूँ class 10. Save. अब ये हमारा database create हो गया. Let's have a look on this window. तो मैं आपको इस विंडो का एक लुक दिखाता हूँ. देखिए, ये हमारा विंडो है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं. This is the title bar and this is showing the name. यहाँ पे नेम दिया है employee, the name of open database. यहाँ पे employee database open है तो उसका नेम दिखा रहा है, and ये जो नेम जिस पैनल पे दिख रहा है उसको हम बोलते हैं टाइटल बार. This is called menu bar and this is tool bar. This is called object buttons, और जो टेबल जो भी ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है उसको हम बोलेंगे सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट. जैसे टेबल सेलेक्टेड है तो टेबल इज ए सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट. उसके बाद ये लिस्ट ऑफ टेबल्स इन डेटाबेस, ओपन डेटाबेस, आगे जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे उसकी लिस्ट हमें यहाँ दिखती जाएगी. ये हमारा टेबल ओपन है, उसका ये विंडो है. ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा. तो यहाँ पे भी मैं दिखा रहा हूँ. देखिए, ये हमारा क्लास 10th, ये इस नेम से मैंने डेटाबेस बनाया है. ये ऑब्जेक्ट है सारे. तो अभी ये सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट क्या है? टेबल है. यहाँ इससे जिस ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड यहाँ पे हमें टास्क दिखते जाएंगे. जैसे टेबल सेलेक्ट किया मैंने तो टेबल के लिए बोल रहा है क्रिएट टेबल एंड डिज़ाइन व्यू, यूज़ विजार्ड टू क्रिएट टेबल एंड क्रिएट व्यू. तो ये अलग अलग टास्क हमें दिख रहा है. ये हमारा टूल बार है, ये मेन्यू बार, ये हमारा टाइटल बार. ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्या है. ये टाइटल, मेनू बार, इनके यहाँ पे डेफिनेशंस है. टूल बार क्या होता है, डेटाबेस विंडो क्या है, ऑब्जेक्ट बटन्स क्या है. ऑब्जेक्ट बटन्स क्या है? जितने भी हमारा जो भी हमारा डेटाबेस होता है उस डेटाबेस के कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे टेबल्स, क्यूरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, और आपने क्लास 8 में ही पढ़ा था मैक्रो एंड मॉड्यूल, वो भी है. स्टेटस बार. नेक्स्ट, क्रिएटिंग डेटाबेस. तो क्रिएटिंग डेटाबेस मैंने आपको ये विंडो दिखाया स्टार्टिंग में कि दो ऑप्शन आएंगे, क्रिएट न्यू डेटाबेस एंड ओपन एग्जिस्टिंग डेटाबेस. इसको हमने नेक्स्ट कर दिया. क्रिएट न्यू डेटाबेस.
तो डेटाबेस हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड है। अब हम आगे देखते हैं। तो हम सबसे पहला आज हम सीखते हैं कि आफ्टर क्रिएटिंग ए डेटाबेस यूजिंग टेबल विजार्ड। तो सबसे पहले आज हम टेबल विजार्ड के थ्रू हम टेबल बनाना सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला दूसरा ऑप्शन है, सबसे ईजीएस्ट ऑप्शन है, इसलिए मैं आपको सबसे पहले इसी को बता रहा हूँ। यूज़ विजार्ड टू क्रिएट टेबल, इसको हम क्लिक करते हैं। तो विजार्ड का मतलब होता है कि विंडो दैट गाइड्स अस स्टेप बाय स्टेप। तो ये एक विंडो ओपन हो गया, पैनल, ये हमें स्टेप बाय स्टेप हमें गाइड करेगा। अब ये पूछ रहा है कि किस कैटेगरी का डेटाबेस आपको बनाना है, बिजनेस या पर्सनल। तो मैं पर्सनल लेता हूँ। अब इसमें हम देखते हैं बहुत सारे लिस्ट है। अब आप किस चीज़ की बनाना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं बनाना चाहता हूँ लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी के से रिलेटेड यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपको फील्ड्स मिल रहे हैं, कॉलम्स मिल रहे हैं कि आप जब टेबल बनाएंगे तो उस टेबल में क्या क्या नेम होंगे, क्या क्या आप कॉलम्स रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैं ले लेता हूँ बुक आईडी, ठीक है। उसके बाद मैं ले लेता हूँ टाइटल ऑफ द बुक, ठीक है। उसके बाद मैं ले लेता हूँ पब्लिशर। तो आपको सेलेक्ट करना है और इस एरो को क्लिक करना है ताकि ये फील्ड जो है सेलेक्ट हो जाएगा और इसी सेलेक्टेड फील्ड्स के साथ हमारा टेबल क्रिएट होगा, ठीक। नंबर ऑफ पेजेस मैं ले लेता हूँ। चलिए मैंने 4 चीज़ें ले ली और अब हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि उस फील्ड का डेटा टाइप क्या होगा। जैसे बुक आईडी, उसका डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे डेटा टाइप हैं। इन डेटा टाइप को आपको याद रखना होगा। तो इसके लिए इंटीजर हम ले लेते हैं। सेकंड टाइटल है, तो टाइटल जो है टेक्स्ट होगा, वेयर होगा। पब्लिशर, इसका भी डेटा टाइप टेक्स्ट होगा। और पेजेस, इसके भी डेटा टाइप, पेजेस ऑब्वियसली इंटीजर होगा, नंबर ऑफ पेजेस। तो नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं। नाउ इट इज़ आस्किंग फॉर टू सेट अ प्राइमरी की। प्राइमरी की मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि प्राइमरी की इज़ अ कॉलम दैट आइडेंटिफाइज द कंप्लीट रिकॉर्ड यूनिकली। तो आप किस कॉलम को आप प्राइमरी की बनाएंगे। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे यूज़ एग्जिस्टिंग फील्ड एज अ प्राइमरी की। तो बुक आईडी जो है वो हमारा प्राइमरी की हो जाएगा। तो इसको मैं बुक आईडी सेलेक्ट करूँ। नेक्स्ट, व्हाट डू यू वांट द नेम ऑफ योर टेबल। तो ठीक है, लाइब्रेरी ही रखते हैं। नेक्स्ट कर देते हैं। अब ये हमारा देखिए टेबल बन के ओपन हो गया। बुक आईडी जैसे मैं दे रहा हूँ 1, टाइटल मैं दे रहा हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पब्लिशर मैं दे रहा हूँ लेट धनपत राय। पेजेस मान लो मैं दे रहा हूँ 350। नेक्स्ट इज 102, ठीक। नेक्स्ट मैं फिर दे रहा हूँ फिजिक्स। पब्लिशर एस चांद 400। तो इस तरह से आप अपने रिकॉर्ड्स एंटर करते जाएंगे। अब अगर मैं फिर से अगला रिकॉर्ड 102 ही देता हूँ बुक आईडी, तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड को रोकता है या नहीं रोकता है, देखते हैं। तो देखिए एक एरर आ गया, एरर इंसर्टिंग न्यू रिकॉर्ड, वायलेशन ऑफ यूनिक कंस्ट्रेंट, डुप्लीकेट वैल्यू फॉर द कॉलम बुक आईडी। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने इसको प्राइमरी की दिया है और प्राइमरी की वाले कॉलम में डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स नहीं हो सकते हैं। प्राइमरी की doesn't allow the duplicate records to be inserted in the column, so it is preventing it, so we have to change it. So I am giving it 103, then only this record will be inserted. अब आप इसको क्लोज कर दीजिए। तो अब ये हमारा देखिए अब इस टेबल को जैसे ही मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए नीचे लाइब्रेरी हमें दिख रहा है। इसको डबल क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप तो आई होप आपको समझ में आया कि एक और टेबल हम एक और एग्जांपल लेते हैं।
अगेन मैं क्रिएट कर रहा हूँ, इसको हम क्लिक करते हैं, बिजनेस में ले रहा हूँ इस बार। और यहाँ से देखिए जैसे मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ, मान लो एम्प्लॉयज़, तो एम्प्लॉयज़ टेबल के लिए सैम्पल कॉलम्स हैं, जो जो आप सेलेक्ट करेंगे वो आपको उससे बनते जाएंगे। जैसे मैं ले रहा हूँ एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है, उसके बाद मैं ले रहा हूँ सैलरी, ठीक है, 4 कॉलम के साथ। नेक्स्ट, ये आपका डेटा टाइप है, डेटा टाइप सेलेक्ट कर लीजिए। तो डेटा टाइप यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्टेड है, तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कर देते हैं। यूज़ एग्जिस्टिंग प्राइमरी की, तो एम्प्लॉय आईडी को मैं प्राइमरी की बना देता हूँ। नेक्स्ट कर देते हैं एंड फिनिश कर देते हैं। तो ये हमारा टेबल ऑलरेडी बन के रेडी हो गया। जैसे मैं एम्प्लॉय आईडी दे रहा हूँ 101, फर्स्ट नेम मान लो मैं दे रहा हूँ रोहन प्रकाश, सैलरी मान लो, ठीक है। तो ये हमारा टेबल बन गया। यहाँ पे देखिए दूसरा टेबल भी दिख रहा है एम्प्लॉयज़ के नेम से। तो इस तरह से हम अपना टेबल ओपन ऑफिस में, ओपन ऑफिस स्पेस में इजीली बना सकते हैं। अगर आप अपने इस टेबल को रीनेम करना चाहते हैं, टेबल का नेम चेंज करना चाहते हैं, जैसे लाइब्रेरी, तो इस पर आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से रीनेम ऑप्शन आएगा और यहाँ से आप इस टेबल को, टेबल नेम को रीनेम कर सकते हैं, ठीक। जैसे मैं इसका नेम रीनेम कर देता हूँ लाइब्रेरी ABPS, ठीक। तो इसको हम ऐसे रीनेम कर सकते हैं। अब मैं फिर से बता रहा हूँ, अब जैसे मान लीजिए आपने इस ओपन ऑफिस को बंद कर दिया, अब आप दोबारा अपने डेटाबेस को ओपन करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं बेस फिर से ओपन कर लेता हूँ। बेस ओपन करने के बाद अब आप यहाँ से क्या करेंगे, ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस चूज़ करेंगे, ठीक। और यहाँ से देखिए 2 डेटाबेसेस दिख रहे हैं, एक मैंने क्लास 10th बनाया था, एक स्टैंडर्ड बनाया, STD बनाया था, स्टूडेंट। तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं और फिनिश कर देते हैं। तो जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो उसके बाद हमें यहाँ पे टेबल्स दिख जाएंगे, तो इस पर हम अपना काम कर सकते हैं। अब दूसरा इसमें नेक्स्ट है, वो नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक है, लेकिन मैं आपको यहीं पे बता रहा हूँ कि अगर अब हमें टेबल बनाना है यूजिंग डिज़ाइन व्यू, तो हम क्या करेंगे। तो इसके लिए हम डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करेंगे। डिज़ाइन व्यू का मतलब होता है कि वी हैव टू क्रिएट आवर ओन टेबल, ठीक है। इसमें कोई भी गाइड नहीं करेगा आपको, यू विल नॉट हैव अ विजार्ड, यू हैव टू मेक योर टेबल बाय योर ओन। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 4 चीज़ें आपको दिखेंगी इस पैनल के अंदर, 4 कॉलम्स, 4 कंपोनेंट्स हैं। डिज़ाइन व्यू विंडो के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट है दिस फील्ड इज कॉल्ड एज फील्ड सेलेक्टर, दिस इज फील्ड नेम। यहाँ फील्ड नेम का मतलब हो गया कॉलम नेम, वी हैव टू राइट हियर द नेम ऑफ कॉलम ऑफ अ टेबल। यहाँ पे हम देंगे, स्पेसिफाई करेंगे फील्ड टाइप, मतलब डेटा टाइप, ओके, कि जैसे रोल नंबर, तो रोल नंबर की वैल्यू किस टाइप की होगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डेटा टाइप चूज करेंगे। फील्ड टाइप जैसे इंटीजर है, टेक्स्ट है, ठीक। डिस्क्रिप्शन, वी कैन राइट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट दैट कॉलम, दैट इज ऑप्शनल, you just remember it. The description column is a optional column, you can write anything or you cannot. तो जैसे मैं एक स्टूडेंट टेबल बनाता हूँ, तो यहाँ पे मैं नेम दे रहा हूँ फील्ड नेम, जैसे मैं दे रहा हूँ रोल नंबर। तो रोल नंबर लिखते ही यहाँ पे देखिए डेटा टाइप आ गया। रोल नंबर किस टाइप का होगा, तो इंटीजर होगा, तो इंटीजर ले लेते हैं। नेक्स्ट मैं ले रहा हूँ नेम, तो नेम हमारा टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट, ठीक है। फिर मैं ले रहा हूँ क्लास, क्लास भी हमारा टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मैं ले रहा हूँ फ़ी, तो फ़ी किस टाइप का होगा, तो हम देखते हैं यहाँ पे देखिए, फ़ी के लिए यहाँ पे अगर करेंसी होगा तो करेंसी ले सकते हैं, अगर नहीं है तो हम इंटीजर या डेसिमल ले सकते हैं, ठीक। तो इसको हम सेव कर देते हैं। टेबल, इसका नाम क्या देना है, तो नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट, ओके।
देयर इज़ नो प्राइमरी की। अब ये बोल रहा है कि शुड अ प्राइमरी की बी क्रिएटेड, तो हम नो कर देते हैं। अब हम अपने से इसको बना देते हैं, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए ऑप्शन आएगा प्राइमरी की, तो रोल नंबर को मैंने प्राइमरी की बना दिया और इसको सेव कर दिया। ठीक, अब स्टूडेंट टेबल देखिए यहाँ पे क्रिएट हो गया। इसको डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट, तो आज ये देखिए हमारा टेबल जो है वो क्रिएट हो चुका है और ये है तरीका हमारा टेबल क्रिएट करने का यूजिंग डिज़ाइन व्यू। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन डिस्कस।